नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सितंबर 2024 के मंथली करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो काजिंद एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। इसका आयोजन हाल ही में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, औली में। औली कहाँ स्थित है? औली स्थित है चमोली में। ठीक है, तो चमोली की औली में जो है काजिंद 2024 का आयोजन शुरू हुआ है 30 सितंबर से। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक ये संयुक्त सैन्य अभ्यास चलेगा और ये इसका जो है 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण। ठीक है, देखिए एक साल ये अभ्यास जो है कजाकिस्तान में होता है। पिछले साल जो है कजाकिस्तान में हुआ था और इस साल जो है इंडिया में हो रहा है। और इंडिया में कहाँ हो रहा है? औली में हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? ये होता है भारत और कजाकिस्तान के मध्य। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के कितने गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 गांवों को जो है विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिला है। पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिला। नई दिल्ली में यह पुरस्कार समारोह हुआ था और यहां पर जो है इन 4 ग्रामों के ग्राम प्रधानों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये 4 गांव कौन कौन से हैं? इनमें पहला गांव है जखोल। जखोल स्थित है उत्तरकाशी में। ठीक है, साहसिक पर्यटन की श्रेणी में इसको पुरस्कार मिला है। दूसरा है हर्सिल। हर्सिल स्थित है उत्तरकाशी में ही और वाइब्रेंट विलेज की श्रेणी में जो है इसको ये पुरस्कार मिला है। तीसरा गांव है सूपी। सूपी स्थित है नैनीताल में और इसको जो है कृषि आधारित पर्यटन के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। चौथा गांव है गुंजी। गुंजी स्थित है पिथौरागढ़ में। गुंजी के बारे में इससे पहले भी आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा। तो गुंजी स्थित है पिथौरागढ़ में और इसको वाइब्रेंट विलेज की श्रेणी में जो है पुरस्कार मिला है। तो 4 ग्राम सभाओं को जो है विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया इस साल। जखोल, हर्सिल, गुंजी और सूपी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी 10 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है ऋतु बहारी, जो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी हैं। इनका जो टेन्योर है वो 10 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद जो है अगले जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र जी। नरेंद्र जी जो हैं इनकी नियुक्ति होगी 10 अक्टूबर से। 10 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। तो अगले जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश होंगे नरेंद्र जी, आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर साल 10 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2 सितंबर को। अच्छा, बुग्याल क्या होते हैं? बुग्याल से आप भली बात ही परिचित होंगे क्योंकि उत्तराखंड में आप रहते हैं, तो बुग्याल के बारे में आपको पता होना चाहिए। हरे भरे जो घास के मैदान आपको पर्वतों को देखने को मिलते हैं, इनको बुग्याल कहते हैं। और 2 सितंबर को हर साल जो है उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदला है। अब इसको किस योजना के नाम से जाना जाएगा? तो इस योजना का नया नाम है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम उत्थान योजना। देखिए उत्तराखंड में एक योजना थी पहले, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि योजना। इसका नया संशोधित नाम है ग्राम उत्थान योजना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा पलायन आयोग का नाम चेंज हुआ था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना है, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना जो है इसका नाम चेंज होके ग्राम उत्थान योजना हो चुका है। इसी के साथ जो है एक और योजना है, उसका नाम भी चेंज हो चुका है, आरबीआई। आरबीआई है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर। इसका नाम भी चेंज हो चुका है। इसका नाम रख दिया है मुख्यमंत्री
उद्यमशाला योजना। तो दोनों योजनाएं आपको याद रखनी है, ग्रामोत्थान योजना और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, ये दो जो है नए संशोधित नाम है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 5वें राज्य ओलंपिक खेलों में राज्य का कौन सा जिला पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इस साल 2024 में 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। 20 से 27 सितंबर के बीच ये जो है खेल आयोजित हुए थे, जो कि हल्द्वानी और रुद्रपुर में आयोजित हुए थे। इसमें जो है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है देहरादून जिला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 20 से 27 सितंबर तक ये आयोजित हुए 5वें राज्य ओलंपिक खेलों में देहरादून जिला जो है 178 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा है। अगर बात करें राज्य ओलंपिक संघ की, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? महेश नेगी। महेश नेगी जो कि इससे पहले विधायक भी थे द्वारहाट विधानसभा के, तो ये जो है वर्तमान में राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। पदक तालिका की बात करें तो देहरादून जिला देखिए सबसे पहले स्थान पर आया है। 74 गोल्ड मेडल हैं, 46 रजत हैं और 58 कांस्य पदक हैं। इसके बाद यशनगर है और अंतिम स्थान पर आया है उत्तरकाशी, जिसके खाते में एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। टोटल 6 पदक उत्तरकाशी ने यहाँ पर जीते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में पहली बार आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन और इसका आयोजन किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन है, इसकी मेजबानी करने का जिम्मा आयुष मंत्रालय, भारत का जो आयुष मंत्रालय है, उसने इस बार ये सौंपा है उत्तराखंड को। और उत्तराखंड में देहरादून में ये सम्मेलन आयोजित होगा 12 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य। ये आपको रखना है कब से कब तक? 12 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य जो है ये सम्मेलन आयोजित होगा देहरादून में। इस सम्मेलन में क्या होगा? देखिए आयुष फार्मा से संबंधित जो कंपनियां इसमें प्रतिभाग करेंगी, भाग लेंगी और इस सम्मेलन का उद्देश्य है आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देना। यह आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से एग्जाम में पूछा जा सकता है। विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा, इस पुस्तक के लेखक हैं गिरीश चंद्र जोशी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। गिरीश चंद्र जोशी को इस पुस्तक के लिए हाल ही में 2023-24 का राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। हाल ही में राजभाषा गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गिरीश चंद्र जोशी को उनकी किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा। ठीक है, और ये पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त करते हुए गिरीश चंद्र जोशी और उनको सम्मानित करते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, क्योंकि ये चर्चित पुस्तक है, हाल ही में चर्चा में थी, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में राज्य के कितने शिक्षकों को राज्य शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्य में पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है शैलेश मटियानी पुरस्कार, और 2024 में ये पुरस्कार दिया गया है 19 टीचर्स को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बट आपको याद रखना है 2023 के लिए 17 टीचर को अवार्ड दिया गया है, बाकी 2 टीचर जो है इनको प्रीवियस ईयर के लिए दिया गया है। इनमें से एक को 2018 के लिए दिया गया है, एक को आई थिंक 2020 के लिए दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि वर्ष 2023 के लिए 2024 में कितने टीचर को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया, तो आपका आंसर होगा 17 टीचर को। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि वर्ष 2024 में कितने टीचर्स को अवार्ड दिया गया है, तो आपका आंसर होगा 19 टीचर को। ठीक है, 5 सितंबर 2024 को राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 19 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार में अभी तक जो है 10,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती थी, लेकिन अभी राज्य के मुख्यमंत्री ने इसको बढ़ाकर कर दिया है 20,000 रुपए। अगर बात करें शैलेश मटियानी पुरस्कार की, तो शैलेश मटियानी जी के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है और 2009 में इसकी शुरुआत होती है। 2009 से हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है राज्य के शिक्षक। ये आपको याद रखना है। यहां पर देखिए पूरी लिस्ट है। 2023 के लिए जो है 17 टीचर को अवार्ड दिया गया है और टोटल 19 टीचर को 2024 में अवार्ड मिला है। अगला है, वो 17 दिन पुस्तक के लेखक कौन है जिसका विमोचन हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री धामी जी ने किया?
तो राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो 17 दिन, कौन से 17 दिन? तो हाल ही में आपको याद होगा उत्तराखंड में एक हादसा हुआ था, एक टनल हादसा हुआ था, सिलक्यारा सुरंग, जिसमें बहुत सारे जो है श्रमिक फंस गए थे। तो उसी पर आधारित जो है एक पुस्तक है जिसका नाम है वो 17 दिन। 17 दिन के बाद इनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था। तो इसी पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई है जिसके लेखक हैं राजीव रंजन सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, राजीव रंजन सिंह की पुस्तक वो 17 दिन। इसका विमोचन हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, वो 17 दिन पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव रंजन सिंह। और ये पुस्तक किस पर आधारित है? जो सिलक्यारा सुरंग हादसा हुआ था उसमें जो श्रमिक फंस गए थे उनको रेस्क्यू करने में, उनको बाहर निकालने में 17 दिन लगे थे। तो उसी पर जो है ये आधारित पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये पुराना करंट अफेयर भी हमने इस पर बात कर ली है वैसे अगस्त के करंट अफेयर में कि इनको ये सम्मान दिया जाएगा। तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑप्शन नंबर ए कुसुमलता गड़िया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया है और ये चमोली जनपद में टीचर हैं। इनको इस साल का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया, यह आपको याद रखना है। और जो अभी हमने बात की थी शैलेश मटियानी पुरस्कार की, इनको इस साल शैलेश मटियानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन इतने ही थे, कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में सितंबर मंथ से रिलेटेड। तो देखिए 2 दिवस मनाया जाता है सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में। एक है कुमाऊनी भाषा दिवस जो कि 1 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा है गढ़वाली भाषा दिवस जो कि 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को, क्योंकि 1 सितंबर को हुआ था खटीमा कांड। ठीक है, खटीमा कांड, तो जो उसमें शहीद हुए थे उस टाइम पे राज्य आंदोलनकारी, उनकी याद पर जो है ये कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। और 2 सितंबर को क्या होता? 2 सितंबर को होता मसूरी कांड, मसूरी कांड। तो इसीलिए जो है 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, एक ये भी क्वेश्चन है, उत्तराखंड को जो है सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने में अचीवर अवार्ड मिला। सिंगल विंडो सिस्टम किस में लागू किया है? तो सिंगल विंडो सिस्टम जो उत्तराखंड में निवेश करने वाले इन्वेस्टर हैं उनके लिए लागू किया है, इसलिए जो है उत्तराखंड को अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सुबोध उनियाल है उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री, ये पुरस्कार ग्रहण करते हुए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कार्यक्रम में प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को एक ही प्लेटफॉर्म से जो है सभी अनुमतियां दी जा रही हैं। इसके लिए जो है यहाँ पर एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से जो है सिंगल विंडो सिस्टम से निवेशकों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निवेश की स्वीकृति दी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे सितंबर 2024 के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।